हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। तो व्हाट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व? आपको याद होगा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब बनाया था कार्डिनल अप्रोच से, उसी दौरान मैंने आपको बताया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा भी बनाया जाता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे बनता है उसको बनाने से पहले सबसे पहले ये वीडियो हमें देखनी बहुत जरूरी है, जो हमें बताता हो व्हाट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व, उसके एजम्पशंस क्या हैं, क्या शेप लेता है इंडिफरेंस कर्व। जब भी हम इंडिफरेंस के बारे में, जब तक हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ऑर्डिनल अप्रोच के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते। तो जान लेते हैं व्हाट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व। डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स डिराइविंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जब कोई भी कंज्यूमर दो गुड कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स एंड गुड वाई, जब वो दो गुड कंज्यूम कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, मान के चलिए कि हम दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं, वन इज एप्पल एंड द अदर इज बनाना। कभी कभी हम मार्केट से लेकर आ रहे हैं, कोई चीज लेकर आ रहे हैं, तो उसमें एप्पल कम होते हैं और बनाना ज्यादा होते हैं। फिर दूसरे दिन हम कभी लेकर आ रहे हैं, उसमें एप्पल ज्यादा है बनाना कम है। तीसरे दिन हम लेकर आ रहे हैं, एप्पल और ज्यादा है बनाना और कम है। इसका मतलब क्या है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस किसके, दो गुड्स के, मगर शर्त यह है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हो। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बेसिकली समझ में नहीं आ रहा, तो इसको जानने से पहले, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट यहां स्टार्ट कर देंगे कि व्हाट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व, तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट आर बेसिकली assumptions बिहाइंड इंडिफरेंस कर्व। Now what is assumption? What is assumption? What are assumptions? Assumptions होते क्या है? Assumptions का मतलब क्या है, बहुत सी चीज हम इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं कोई भी लॉ बनाने के लिए, कोई भी कर्व बनाने के लिए, कोई भी डायग्राम बनाने के लिए, ये हमें माननी पड़ती है। उसके बिना माने वो लॉ प्रूव नहीं हो सकता, वो डायग्राम नहीं बन सकता। तो यहाँ कौन कौन से चीज हमने मानी है? सबसे पहली चीज हमने मानी है, जैसे अभी हमने डेफिनेशन में बोला हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व में कोई भी कंज्यूमर कितने गुड कंज्यूम कर रहा है, टू गुड कंज्यूम कर रहा है। तो फर्स्ट assumption इज कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स। जैसे अभी हमने माना गुड एक्स एंड गुड वाई, जो आप स्केड्यूल में देख भी सकते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू गुड्स। सेकेंड assumption क्या है, रेशनल कंज्यूमर। बहुत सिंपल है, देखो इन चीजों पे मैं ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, मेन हमारा पॉइंट फोकस का ये है, तो जल्दी से आप समझ लीजिए व्हाट इज बेसिकली रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, ऐसा कंज्यूमर जो अपने भले के बारे में जानता हो। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप भले बुरे के बारे में जानते हैं? क्या आपको, अगर हम कोई भी मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हैं, तो आपको, आप जाहिर सी बात है वही चीज लोगे जो आपको ज्यादा पसंद है, या वो लोगे जो आपको कम पसंद है? आप वही चीज लेंगे जो आपको ज्यादा पसंद है, अगर दोनों सेम प्राइस में मिल रहे हो। तो अगर कंज्यूमर अपने भले के बारे में जानता है, देन इज अ रेशनल कंज्यूमर। तो इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसका ही बन सकता है जो रेशनल कंज्यूमर हो। जो अपने भले के बारे में जानता ही ना हो तो उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं बन सकता। तो सेकंड पॉइंट इज रेशनल कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। व्हाट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी? मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, हमने उसमें पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी मींस हम अपनी सेटिस्फैक्शन जब काउंट कर सकते हैं। हमने याद है काउंट करा था मार्जिनल यूटिलिटी में, टोटल यूटिलिटी में, जब हम अपनी सेटिस्फैक्शन काउंट कर सकते हैं। यहां पर हम अपनी सेटिस्फैक्शन काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल मींस ये काउंट नहीं कर सकते। ऑर्डिनल मींस जहां पर हम कोई चीज काउंट नहीं कर सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज किससे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अ कप ऑफ कॉफी एंड अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक, दो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप ये तो बता सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ने आपको कॉफी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दी है या कॉफी ने आपको कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा सेटिस्फैक्शन दी है। कितनी दी है वो कंसेप्ट यहां पे नहीं आता। तो यहां पे क्या आता है, कौन सी चीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन डिराइव करती है किस चीज से, विच वन इज बेटर। ठीक है, तो थर्ड वन हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड द फोर्थ वन इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्राथमिकता। मान के चलिए हमारे पास दो बैग है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि दो बैग है हमारे पास, दोनों बैग इक्वल प्राइस के हैं, दोनों बैग इक्वल प्राइस के हैं। इन दोनों बैगों के अंदर बॉल्स रखे हुए हैं, बॉल्स, क्रिकेट बॉल्स रखी हुई हैं, और उन बॉल्स की क्वालिटी भी सेम है। एक बैग हमें 1000 रुपीज का मिल रहा है, उसमें 5 बॉल्स है। दूसरा बैग हमें 1000 रुपीज में ही मिल रहा है मगर उसमें 6 बॉल्स है। तो बताइए आप कौन सा चूज करेंगे? यस, डेफिनेटली इफ कंज्यूमर चूजेस सेकंड वाला बैग जिसमें कितनी बॉल्स है, 6 बॉल्स है, क्योंकि हमेशा कंज्यूमर ज्यादा के लिए जाता है।
क्योंकि उसे लगता है जितनी ज्यादा चीज होगी उतनी ही सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा मिलेगी। व्हेन ही गोज फॉर मोर यूनिट्स, जब वो ज्यादा यूनिट्स के लिए जाता है, देन इट इज नोन एज मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जब कोई प्राथमिकता हम ज्यादा वाली चीज को देते हैं, ज्यादा क्वांटिटी को देते हैं, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रांजिटिविटी। व्हाट इज ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिविटी का मतलब यह है बेसिकली, व्हाट इज ट्रांजिटिविटी, कि अगर हमने कॉम्बिनेशन ए को ज्यादा प्राथमिकता दी है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन बी, और कॉम्बिनेशन बी को ज्यादा प्राथमिकता दी है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन सी, मतलब हमारे हिसाब से कॉम्बिनेशन ए इज बेटर देन कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन बी इज बेटर देन कॉम्बिनेशन सी, तो डेफिनेटली कंज्यूमर जो चूज करेगा ए ही चूज करेगा अगर उसको ए और सी में से ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि ए इज बेटर देन बी, बी इज बेटर देन सी, तो डेफिनेटली कंज्यूमर ए ही चूज करेगा किसके कंपैरेटिव में? सी के कंपैरेटिव में। एंड द लास्ट पॉइंट इज, हालांकि ये पहले आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इसलिए इसको लास्ट पर रखा है कि आराम से समझाऊंगा मैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये समझिए बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस रेट पर सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था दो गुड है, गुड 1 एंड गुड 2, दैट इज गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स को मैंने एप्पल मान लिया, गुड वाई को मैंने बनाना मान लिया। अगर जब भी मैं एप्पल को ज्यादा चूज करूंगा तो यकीनन मुझे बनाना को कम चूज करना पड़ेगा, मीन्स बनाना को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बनाना को मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो किस रेट पे मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, किस रेट पे मैं एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, किसके रूप में? बनाना के रूप में। किस रेट पर? मैं 2 बनाना दे रहा हूं, मैं 3 बनाना दे रहा हूं, या मैं 4 बनाना दे रहा हूं? अगर मैं 4 बनाना दे रहा हूं तो इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया? 4:1। अगर मैं 5 बनाना दे रहा हूं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना हो गया? 5:1। मींस 5 यूनिट्स आर बीइंग सैक्रिफाइस्ड टू रिप्लेस 1 यूनिट ऑफ गुड, कोई सा भी जो हम गुड पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? क्या अब जैसे हम यहां पे बात करते हैं फॉर एग्जांपल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? टू गेन 1 unit, some unit of good x, how many units of good y is sacrificed? How many units of good y are sacrificed? कितने यूनिट्स गुड y की सेक्रीफाइस की जा रही है, उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये डिमिनिश है, डिमिनिश मतलब घटता हुआ, डिमिनिश मतलब घटता हुआ। ये पॉइंट मैं आपको और यहां पे बारीकी से समझाऊंगा, और बस आप ये 6 के 6 पॉइंट ध्यान में रखिएगा इस चीज को बनाते हुए। देखिए अभी मैं दोबारा पढ़ लेता हूं, व्हाट इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व। जब कोई कंज्यूमर 2 गुड कंज्यूम कर रहा है और डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज कर रहा है, और वो सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डराइव करते हो। अगर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डराइव नहीं करेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं जरा से कॉम्बिनेशन ए कॉम्बिनेशन के हिसाब से कंज्यूमर ने 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स चूज करी है इन रिलेशन विद 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। मतलब अगर हम मान ले 1 एप्पल विद 15 बनाना, अगर मान के चलिए ये होगा कॉम्बिनेशन ए, तो जितनी भी उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी वो सेम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए उसको कॉम्बिनेशन बी में भी, कॉम्बिनेशन सी में भी, कॉम्बिनेशन डी में भी और कॉम्बिनेशन ई में भी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बस आप मान के चलिए ये शर्त है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड बी सेम एट एनी लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब देखिए, अब हम काउंट तो नहीं कर सकते कि 1 एप्पल विद 15 बनानास कितनी सेटिस्फेक्शन, मगर हमने मन में सोच लिया हाँ कितनी। अब जब हमने एप्पल का कंजप्शन बढ़ाया, हमने एप्पल 1 की जगह 2 कर दिया, तो जाहिर सी बात है सेम यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बनाना का कॉम्बिनेशन मींस गुड वाई का कॉम्बिनेशन घटाना पड़ेगा। अब आप दिमाग लगाइए कि एक एप्पल से जितनी हमें, एक बढ़ी हुई एप्पल से जितनी हमें सेटिस्फेक्शन बढ़कर मिली है, उतनी हमें बनाना घटाने हैं जो कितनी सेटिस्फेक्शन हासिल करता हुआ हो, वो उतनी सेटिस्फेक्शन हासिल करता हुआ हो जितना बड़े हुए एप्पल ने हमें सेटिस्फेक्शन दी है। मतलब मैं आपको समझाता हूं, ये पहला कॉम्बिनेशन था हमारा 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 15 यूनिट्स ऑफ बनाना। जब हमने 2 यूनिट ऑफ एप्पल कर दिए तो हमने बनाना 5 घटा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक एप्पल का बढ़ा हुआ अहमियत ज्यादा है और बनाना की अहमियत कम है, इसलिए हमने एक एप्पल की जगह 5 बनाना दे दिए।
अब आपको उस बात समझ में नहीं आ रही कि बेसिकली हो क्या रहा है। कभी कभी देखो, आप जानते हो, नॉर्मली आपने कभी इसको महसूस किया होगा, जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होती है, जब हमारे पास कोई चीज ज्यादा होती है तो हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, कम होती है। और जब हमारे पास वो चीज नहीं होती है तब हमें उस चीज की कदर होती है। तो बस बेसिकली वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। हमारे पास एप्पल नहीं है, एप्पल बहुत कम है, तो हमारे लिए एप्पल की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमारे पास बनाना बहुत ज्यादा है, हमारे लिए बनाने की वैल्यू नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक एप्पल है और 15 बनाना है, तो हमने यार सोचा, किसी व्यक्ति को कहा कि भाई दूसरा एप्पल भी दे दे, हमारे पास 2 एप्पल हो जाएंगे। उसने कहा बदले में तू क्या देगा, उसने कहा बदले में मैं तुझे, अगर मैं अपने मन की बराबर का सोचूं, मैं बदले में तुझे 5 बनाना तक दे सकता हूं। क्योंकि मैंने मन में सोचा यार बनाना खा खा के तो मैं उठ गया, मेरे पास इतने सारे बनानास हैं, मुझे जरूरत ही क्या है, तो मैं 5 बनाना दे सकता हूं। ये कौन से लॉ पे डिपेंड कर रहा है, ये आपने पढ़ा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कार्डिनल अप्रोच में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कि जब हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास किसी भी कॉमोडिटी की यूनिट हम कंज्यूम करते रहते हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन मिटाने की पावर कम होती रहती है। मगर जब हम शुरुआत में उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी सेटिस्फेक्शन मिटाने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो अब ये एप्पल की शुरुआत है। जब हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल से सेकंड यूनिट ऑफ एप्पल पे आए, तो हम 5 बनाना तक देने को तैयार हैं उसको, 5। हमने सोचा कि बराबरी का सौदा है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दूसरे कॉम्बिनेशन में बिल्कुल उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जितना हमें पहले कॉम्बिनेशन में मिल रही थी। अब हम बात करते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन में। हमने सोचा एक एप्पल और ले लें, किसी व्यक्ति से कहा एक एप्पल और दे दे। अब हमने सोचा वह बदले में जो हम तुम्हें बनाना देंगे वो 5 नहीं देंगे, वो अब हम तुम्हें 4 देंगे। अब ये 5 पहले क्यों दिए, 4 अब क्यों दिए, कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हमारे पास एप्पल आते रहेंगे, एप्पल की अहमियत भी हमारे पास कम होती रहेगी। एक सिंपल सी चीज है, आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, जब शुरुआत में जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हम उसको ज्यादा पे करने को तैयार है। जैसे जैसे हमारे पास वो चीज आ रही है, हम जैसे जैसे ग्लास ऑफ वाटर पीते चले जा रहे हैं, ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पीते चले जा रहे हैं, हम उसको कम पे कर देने को तैयार होंगे, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन हमारी उसकी धीरे धीरे कम हो रही है। तो बस यहां पर हम पैसों में पे नहीं कर रहे, यहां पर हम बनानाज में पे कर रहे हैं। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। पहले हमने उसको 5 बनाना दे दिए, फिर अब की बार हमने उसको 4 बनाना दे दिए, एक एप्पल के लिए, सिंपल चीज है। फिर दूसरी बार हमने दोबारा एक एप्पल के लिए उसको 3 बनाना दे दिए, पैसे के रूप में हमने बनाना दे दिए, सिंपल कंसेप्ट है। और फिर दोबारा एप्पल के लिए हमने उसको 2 बनाना दे दिए। इसका मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे एप्पल की सेटिस्फेक्शन मिटाने की पावर भी कम हो रही है, इसलिए हमने पहले उसको ज्यादा बनाना दिए, फिर कम बनाना दिए, फिर और कम बनाना दिए, फिर और कम बनाना दिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को कहते हैं, अब आपने देखा होगा कि पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना था, 5:1। 5 खोए हमने किसके बदले में, 1 के बदले में। दोबारा क्या है, 4:1। 4 खोए हमने किसके बदले में, 1 के बदले में, टू गेट 1 यूनिट ऑफ एप्पल। फिर कितना है, 3 यूनिट्स। हमने कितने खोए, 3 यूनिट्स खोए, किसके बदले में, 1 यूनिट एप्पल के बदले में। फिर हमने कितना खोया, 2 यूनिट्स खोया, किसके बदले में, 1 यूनिट ऑफ एप्पल के बदले में। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 5:1, 4:1, 3:1, 2:1। इसलिए यहां पे मैंने लिखा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटता रहेगा, तभी हमारा इंडिफरेंस कर्व बनेगा। और ये घट क्यों रहा है, हमें रटना नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे समझ में आ गया होगा। यही सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली घटता क्यों है। बच्चे रट लेते हैं, समझ नहीं पाते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अपने ऊपर लेके देख लीजिए, अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम उसको ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास वो चीज आती रहेगी, हमारे लिए उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, अब हम उसको कम पे करने को तैयार होंगे। एंड में समय कैसे आएगा जब हम उसको फ्री में भी नहीं लेंगे। तो यही वो भी कंसेप्ट यहां पर आता है। बस फ्री वाला कंसेप्ट हम यहां पे पढ़ते नहीं है, हम पहले ही रुक जाते हैं। बस डिफरेंस यही है, बाकी सेम कंसेप्ट है, रटने वाला बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। जल्दी से अब डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको स्केड्यूल समझ में आ गया होगा। ये देखिए, यहां पर आ जाता है गुड एक्स, यहां पर आ जाता है गुड वाई, और गुड एक्स आप देख सकते हैं हमारा 1 2 3 4 5 है, तो मैंने इक्वल कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4 5 बना लिए हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा गुड वाई आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, 15 तक स्टार्ट हो रहा है। हमने इक्वल इंटरवल्स में इसको 3 3 करके गैप ले लिए हैं, 3 6
9, 12 और 15। जल्दी से बना लेते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ए जो बता रहा है हमें, क्या बता रहा है कि 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। इधर देखिए 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। पॉइंट कहां आ गया, यहां पर आ गया। दूसरा 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 10 कहां आएगा, देखिए जरा 9, 10, 11, तो 10 लगभग यहां आएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट। तीसरा कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है, डी कॉम्बिनेशन 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई। एंड फिफ्थ वन क्या है, 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 1 यूनिट ऑफ गुड वाई। 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 1 का आएगा लगभग यहां पे आएगा। अब ये बना लेते हैं, देखिए जरा। अब आप इसकी शेप देखिए, इसकी शेप देखिए, इसकी शेप लगभग ऐसे बनी है। ये कौन सी शेप है, दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज कॉन्वेक्स शेप। तो ये जो इसने जो टर्न लिया है, ये कौन सा शेप लिया है, कॉन्वेक्स शेप लिया है। दिस इज बेसिकली इंडिफरेंस कर्व, जिसको मैं साफ सा यहां बना देता हूं। ये हो गया इंडिफरेंस कर्व, दिस इज इंडिफरेंस कर्व, जिसको हम आईसी के नाम से जानते हैं। और ये कैसे बनाया है, ये हमने पॉइंट टू पॉइंट इस स्केड्यूल के द्वारा बनाया गया है। और ये अब आप जानिए कि कॉन्वेक्स शेप इसने क्यों लिया है, इसने क्यों लिया है कॉन्वेक्स शेप। आप ढंग से बारीकी से इसको घर पे बनाएंगे तो आप समझ पाएंगे। इसका मेन रीजन क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, वो घट रहा है। वो घटेगा तो कॉन्वेक्स शेप लेगा। आई होप आपको इंडिफरेंस कर्व समझ में आ गया होगा, बनाना भी आ गया होगा। आप घर पे आराम से इसको एजम्पशंस पढ़िए। कोई डाउट होता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप स्केड्यूल बनाइए, स्केड्यूल बनाने के बाद डायग्राम बनाइए। फिलहाल आपका काम यही है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो बजट लाइन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि ये इस साल भी आएगी, हमारी ग्रेजुएशन में भी आएगी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।